आचार्य श्री नमोस्तु। अनीता जैन लंदन से शंका कर रही हैं कि जब हम भारत में थे तो गुरुओं के पास ज़्यादा जाते थे, दर्शन करते थे, आहार दान देते थे, किंतु अब लंदन में हमें सत्समागम नहीं मिलता है, तो हम जब सामायिक ध्यान करते हैं उस समय गुरु ही याद आते हैं। तो क्या ये हमारे निर्जरा के कारण है या पुण्यबंध के कारण है? क्या हमारा संसार बढ़ेगा या घटेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जब कभी भी किसी का कल्याण होता है तो उसमें नियम से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है और गुरुओं की सन्निधि पाकर ही जीव में आमूलचूल क्रांति आती है। बहुत बड़ा बदलाव आता है, जीवन में परिवर्तन आता है, उसका रहन सहन ठीक हो जाता है और उसका जीवन जो है चारित्रमय हो जाता है। इसलिए गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। जो जीव गुरु की खोज करता है और गुरु को पाने के बाद तृप्त हो जाता है और अपने जीवन में वो जब परिवर्तन पाता है तो वो ध्यान में, स्मरण में भी गुरु याद आते हैं कि गुरुदेव, आज आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, जिससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो जब जब वो ध्यान में बैठता है तो कभी गुरु याद आते हैं, गुरु की बातें याद आती हैं। तो ये धर्म ध्यान है, क्योंकि उनको याद आने से हमें और भी चारित्र्य की प्राप्ति होती है, हम और दृढ़ होते हैं संयम में, व्रत में। तो हमें गुरु के स्वरूप से जब राग होता है, अनुराग होता है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्या है सम्यक दर्शन? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का जो स्वरूप है, उसके प्रति जो अनुराग का भाव है, श्रद्धान का भाव है, वह हमारा सम्यक दर्शन प्रकट करने में कारण बनता है। तो निश्चित ही यदि आपके ध्यान में गुरु आते हैं और गुरु ध्यान में मार्गदर्शन दे जाते हैं तो हमारा रास्ता जो है साफ है, हमारा मन बहुत सुंदर है। इससे संसार जो है बढ़ेगा नहीं, संसार घटेगा। आज गुरु ध्यान में आते हैं, कल स्वयं गुरु बन जाते हैं। ध्यान में जब गुरु रहेंगे तभी तो हम प्रभु बनेंगे, तभी तो हम प्रभु पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि गुरु ही तो मार्ग हैं, गुरु ही तो रास्ता हैं जो हमें देते हैं, बताते हैं, पहुंचाते हैं। इसलिए आपने जो गुरु भक्ति की है, लेकिन ध्यान रखना, गुरु ठहराव नहीं है, गुरु बहाव हैं, बहते हुए हैं। ऐसे ही अपने को भी ठहराव में नहीं, बहाव की ओर ले जाना है। हमें भी चलना है, गुरु के मार्ग पर चलना है। वो क्या बोलते हैं उनको सुनो और सुनकर के आगे बढ़ो, बढ़ने में कल्याण होगा, ठहराव में कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु द्वारा, गुरु के द्वार से निकलना है, ना कि द्वार में खड़े हो जाना है। गुरु इशारा करते हैं उंगली से, तो उंगली को नहीं देखना, कहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ पहुँचना है। यही हमें संकेत समझना है, तभी तुम्हारा जीवन में सफलता होगी, तभी तुम्हारा गुरु का बनाना सार्थक होगा। तो ध्यान में गुरु आए तो मार्ग में बढ़ो, यही मैं कहना चाहूँगा। आचार्य श्री नमोस्तु। विमल जैन मुंबई से शंका कर रहे हैं, क्या कोई अजैन व्यक्ति जैन दिगंबर परंपरा में आ सकता है या उसकी शुद्धि करने का कोई विधान है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कोई व्यक्ति जैन बनना चाहता है, पहले तो आप ये समझ लें कि जैन क्या है। जैन कोई जाति नहीं है, जैन धर्म है। जातियाँ सांप्रदायिक होती हैं और जैन सांप्रदाय नहीं है, जैन एक धर्म है। और जो अपने को जीतता है, अपने मन को जीतता है, अपनी इंद्रियों को जीतता है, वो जैन कहलाता है। देखो, जैन अभक्ष का सेवन नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, इसलिए जैन है। तो जो गलत काम ना करे, अच्छे श्रेष्ठ काम करे, वो जैन है। जो जैन कुल में पैदा होकर भी गलत काम करे, वो जैन नहीं है, वो नाम का जैन है, वो नाम जैन है, वो द्रव्य जैन नहीं है, भाव जैन नहीं है। तो हम, जो व्यक्ति जैन नहीं है और वो अपनी इंद्रियों को जीता है, अपने मन को जीता है, मिथ्यात्व को छोड़ता है, सम्यक ओर की ओर बढ़ता है, तो वह जैन बन सकता है।
तो जैन बनने के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो आपके स्वयं के परिवार की सहमति होना, दूसरा समाज की स्वीकृति होना और तीसरा संत साधु का आशीर्वाद होना। ये तीनों जब बातें जब मिलती हैं तब व्यक्ति जो है वो जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है। कोई व्यक्ति कहाँ जीवन बचपन से ही मांसाहारी चला आ रहा है, अब उसे मांसाहार छोड़ना है तो उसके परिवार की स्वीकृति भी हो और फिर वो गुरु का आशीर्वाद ले और आगे बढ़ जाए। तो 5 पापों को तो व्यक्ति को छोड़ना चाहिए, कोई भी छोड़ सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। जो 5 पाप को छोड़ देता है वो जैन बन जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगम शास्त्र में हमारे यहाँ 3 प्रकार की क्रिया बताई, गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कृतान्वय। तो जो दीक्षान्वय जो क्रिया है उस क्रिया में हमें विचार करना चाहिए। जो उसे दीक्षा दी जाए, 5 पाप का त्याग कराना, यही उसकी दीक्षा है कि हम आज से 5 प्रकार के पाप नहीं करेंगे, हम 8 मूल गुणों का पालन करेंगे, 3 मकार का, 5 उदंबर का त्याग करते हैं, सप्त व्यसनों का त्याग करना, ये दीक्षा है, उसके संस्कार हैं। ये तो जैनों को भी संस्कार लेना चाहिए और अजैन व्यक्ति भी संस्कार लेता है तो वो जैन धर्म का आदमी बन जाता है। वो जैन धर्म मतलब अपने को कुछ अंश में जीता उसने, इसलिए वो जैन बन गया। जीतने को जैन कहते हैं। लोगों को जीते वो जैन नहीं, जो अपने को जीते वो जैन है। तो अष्ट मूल गुण का नियम ले, सप्त व्यसन का त्याग करे, गुरु से आशीर्वाद ले, समाज से स्वीकृति मिले और उसके परिवार की सहमति मिले तो वो व्यक्ति जो है जैन बन सकता है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, कोई जाति का परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। यह तो धर्म को अंगीकार करना और हर व्यक्ति का दायित्व है अपने मन से जो अच्छा धर्म लगता है उसे स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के धर्म को स्वीकार करता है, हमारे जिन धर्म को स्वीकार करता है, तो कोई भी अजैन व्यक्ति जैन बन सकता है और उसे जो है अधिकार पूरे प्राप्त मिल सकते हैं जैन धर्म के अनुसार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।